हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूज़ मेमो हुक की। प्रीवियस वीडियो हमने देखा था प्योर कंपोनेंट्स रिएक्ट जेएस में। प्योर कंपोनेंट्स यूज होते थे हमारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में। तो प्योर कंपोनेंट्स में क्या होता था कि जब भी हमारे स्टेट की वैल्यू जो थी वो अगर सेम वैल्यू पे अपडेट होती थी तो हम प्योर कंपोनेंट्स का यूज करके एक्सेसिव री रेंडरिंग को रोक सकते थे और उससे हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होता था। वो चीज़ हम करते थे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, और उसको यूज करने का तरीका भी थोड़ा सा इजी था। डायरेक्टली हम यूज कर लेते थे प्योर कंपोनेंट्स, उसको एक्सटेंड कर लेते थे। बट यूज मेमो हुक भी हमको सिमिलर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एंड इट रिड्यूसेस एक्सटेंसिव री रेंडरिंग। ओके, सो इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कुछ मेजर पॉइंट्स कि क्या प्रॉब्लम जो है वो हमारी सॉल्व करता है यूज मेमो हुक। फिर सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे मेमोराइजेशन होता क्या है और यूज मेमो हुक का मतलब क्या है। फिर थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे सिंटैक्स क्या होता है यूज मेमो हुक का। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यूज मेमो हुक कैसे हम कोड करते हैं। अपने कोड एडिटर में हम यूज मेमो का यूज करेंगे। और फाइनली हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि हमारे काफी सारे डाउट्स अराउंड यूज मेमो क्लियर कर देगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू मेक अ फ्यू थिंग्स वेरी क्लियर कि आई हैव अ प्लेलिस्ट ऑन रिएक्ट जेएस। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है और आपको कुछ भी कंफ्यूजन है किसी भी टॉपिक से, सो यू कैन वॉच दैट प्लेलिस्ट और आपको काफ़ी सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, जो भी कोड मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ, सो यू कैन गेट इट ऑन माई गिटहब रिपोजिटरी। बेसिकली यू हैव टू गो टू दिस गिटहब रिपोजिटरी विच इज रिएक्ट ट्यूटोरियल। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ पे आपको सारे वीडियो के नेम और नंबर के अकॉर्डिंग जो भी कोड है वो आपको मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन और इस वीडियो को स्टार्ट पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है हमारी जो यूज मेमो से हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ कंपोनेंट, React re-renders the component when an update is made. When React checks for any change in a component, the React application will cause it to re-render unnecessarily. If one part re-renders, it re-renders the entire component tree. तो बेसिकली हमको पता है रिएक्ट के नॉर्मल कंपोनेंट में क्या होता है कि हमारा अगर एक कंपोनेंट है उसके अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स है, फंक्शंस है। अगर एक स्टेट या एक फंक्शन में कुछ भी अपडेट हो रहा है, सो इट विल कॉज द एंटायर कंपोनेंट टू री रेंडर। ओके, अगर जब वो एंटायर कंपोनेंट री रेंडर होगा तो उसके अंदर जितने भी फंक्शंस और दूसरी चीज़ें हैं वो भी री रेंडर होगी। वो जो दूसरी चीज़ें हैं वो री रेंडर होती है, तो उसकी वजह से कितनी बार क्या होता है कि उन दूसरी जो हमारे फंक्शंस हैं उनको री रेंडर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। चेंज तो हमारे सिर्फ एक स्टेट की वैल्यू में हुआ है, राइट। जो एक्स्ट्रा फंक्शंस री रेंडर हो रहे हैं, इट कैन कॉज एक्सटेंसिव और बर्डन ऑन लोड ऑन अवर एप्लीकेशन। हमको क्या करना होता है, यही प्रिवेंट करना है कि अगर सिर्फ एक ही स्टेट अपडेट हुआ है तो सिर्फ उसी की रिगार्डिंग उसी को रेंडर करना है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो उससे अपडेट ना हो, मतलब फिर से री रेंडर ना हो। तो ये हमारी प्रॉब्लम है जिसको हम प्योर कंपोनेंट्स के थ्रू यूज अचीव कर लेते थे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। बट यूज मेमो फंक्शनल कंपोनेंट में हम यूज मेमो हुक के थ्रू अचीव करेंगे। यूज मेमो हुक को अंडरस्टैंड करने से पहले हमको एक कंसेप्ट आना चाहिए कि मेमोराइजेशन होता क्या है। बिकॉज यूज मेमो को यूज करने का मेन एडवांटेज और मेन रीजन यही है कि हमको मेमोराइजेशन अचीव करना होता है अपने कोड में। मेमोराइजेशन इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज प्राइमरीली टू स्पीड अप your computer programs by storing the result of an expensive function calls and returning the cached results when the same inputs occur again. अगर आपको ये अच्छे समझ में नहीं आया तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज इफ वी हैव अ फंक्शन विच कंप्यूट 1+1। बेसिकली ये क्या रिटर्न करेगा, 2, because 1+1 is 2, right? But if it uses memoization, the next time we run once through the function, it won't add them up. It will just remember the answer is 2 without executing the addition function. Basically यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक एडिशन फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास 2 इनपुट्स है या फिर 2 पैरामीटर्स है, और फिर उस पैरामीटर्स के बेस पे हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं जो भी एडिशन है। तो अब यूजुअली तो क्या होता है कि जब भी हमारा वो फंक्शन कॉल हुआ हम चेक करेंगे क्या क्या पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स है हमारे सपोज 1+1, 1 and 1। इट विल परफॉर्म द एडिशन फॉर द फर्स्ट टाइम कि 1+1 का आउटपुट क्या है, रिटर्न कर देगा 2, राइट। बट नेक्स्ट टाइम अगर सिमिलर फंक्शन कॉल हुआ और हमने देखा कि मतलब हमारे कोड ने देखा कि पैरामीटर 1 और 1 ही है सिमिलरली, तो अगर हम मेमोराइजेशन टेक्निक का यूज कर रहे हैं तो उसको वापस से पूरा एडिशन वाला जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसने मेमोराइज कर लिया है, उसने कैश कर लिया वैल्यू कि जब भी मुझे एक और एक इनपुट मिले तब मुझे 2 आउटपुट देना है, राइट। इस तरह से हमारा जो कंप्यूटर पे लोड है या एक्सटेंसिव जो भी हमारे जो भी एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, और इससे हमारी जो एप्लीकेशन है काफ़ी फास्ट हो जाती है मेमोराइजेशन टेक्निक से। अब ये मेमोराइजेशन टेक्निक हमको अपने रिएक्ट ऐप में अचीव करनी है, तो हम क्या करते हैं, यूज मेमो हुक का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यूज मेमो हुक होता क्या है। यूज मेमो हुक
is a hook in React that memoization the result of a function and reuses it when the dependencies haven't changed. सो यही हमने अभी देखा कि मेमोराइजेशन में क्या होता है कि अगर डिपेंडेंसीज चेंज नहीं हुई है तो सेम मेमोराइजेशन का यूज़ करके डायरेक्ट हमको कैश रिजल्ट दे देना है. सो इन सिंपलर टर्म्स इट हेल्प्स अस अवॉइड अननेसेसरी रिकैलकुलेशन. सो हमको अननेसेसरी रिकैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है हर बार, बिकॉज अगर हमारा डेटा या इनपुट सेम है या फिर जो भी हमारी डिपेंडेंसी है वो सेम है, चेंज नहीं हुई है, so we can just simply give the cache result which will help a lot in like reducing the extensive calculation. सो अब हम सिंटैक्स देख लेते हैं अपना यूज मेमो हुक का. सो बेसिकली सिंटैक्स ऐसा रहता है कि हमको एक कॉन्स्ट बनाना है, उसके अंदर इक्वल्स टू लेके हम यूज मेमो. सो बेसिकली यूज मेमो हुक या कोई सा भी हुक हमारा रिएक्ट में एक फंक्शन होता है. सो यूज मेमो भी एक फंक्शन है जिसके अंदर हम हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर है वो लेता है हमारा फंक्शन. सो फंक्शन दैट कंप्यूज द मेमोइज्ड वैल्यू और दिस फंक्शन विल ओनली बी री एग्जीक्यूटेड इफ एनी ऑफ द डिपेंडेंसीज चेंज. और सेकंड जो है हमारा वो है डिपेंडेंसी एरे, जो कि हमारा यूज इफेक्ट में भी था, वो एकदम सेम ही है. तो अब हमने समझ लिया कि मेमोराइजेशन क्या होता है, यूज मेमो हुक क्या होता है. तो अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम अपने कोड में कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो मैं इनिशियली सारा कोड एकदम रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हम यूज मेमो हुक का यूज़ फंक्शनल कंपोनेंट में करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ यूजिंग द स्निपेट RAFCE. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये बेसिक कोड हटा के अपना एक रिएक्ट फ्रेगमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, इसके अंदर अपना कोड लिखेंगे. अब हमको इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टेट्स चाहिएंगे, बिकॉज स्टेट की वैल्यू पे ही हम स्टेट की वैल्यू चेंज होगी तभी हमको पता चलेगा कैसे हमारा एक्सटेंसिव लोडिंग हो रही है. तो सबसे पहले मैं कॉन्स्ट काउंट स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ, सेट काउंट, और इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ यूजिंग द यूज स्टेट, और इसकी वैल्यू जो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं वो है विद 0. ठीक है. अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम अपना एक और स्टेट क्रिएट कर लेंगे, जो भी एक ये जो दूसरा स्टेट है ये भी हमारा एक काउंटर स्टेट ही है, बस इसका नेम हम डिफरेंट रख रहे हैं. ठीक है. और इसकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर देते हैं विद 10. ठीक है. इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड पे सबसे पहले तो इनकी जो भी वैल्यूज है उसको डिस्प्ले करवा देते हैं. सो S2 एंड फर्स्ट इज काउंट, राइट. सो काउंट एंड काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले करा. एंड सेकेंड इन द सिमिलर वे वी हैव डेटा. तो डेटा को भी हम यहाँ पे फ्रंट एंड पे देख लेते हैं. तो यहाँ तक बेसिक ही है, कुछ भी अभी तक कॉम्प्लेक्स नहीं करा, बस हमने दो स्टेट क्रिएट करे, उनकी वैल्यू को शो कराया है. अब हम क्या करेंगे, दो बटन क्रिएट करेंगे जिनके क्लिक पे हमारा वैल्यूज अपडेट होगी. तो सबसे पहला हम कर लेते हैं अपडेट काउंट. ठीक है. हम स्टेट की वैल्यू को अपडेट करेंगे यूजिंग दिस बटन क्लिक. तो ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर को यूज करके व्हाट वी विल डू इज, first of all on click event handler with this first one I want that my count value should get update. so मैं चाहता हूँ कि मेरी count की वैल्यू अपडेट हो, तो इसलिए what I will do is set count, और इसकी count की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, update by 1. ठीक है. so count plus 1. ठीक है. इतना कर दिया. अब हमको क्या करना है, सेम चीज़ एक और बटन क्रिएट करना है जो हमारा क्या करेगा, हमारे डेटा की वैल्यू को अपडेट करेगा. तो सेट डेटा, और डेटा में मुझे क्या करना है, सिर्फ 1 से इंक्रीमेंट करनी है, थोड़ी ज़्यादा करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 10 से. ठीक है. तो बेसिकली आई थिंक कि हमारा कोड अभी रेडी है बेसिक. अभी तक हमने यूज़ मेमो वगैरह कुछ फंक्शनलिटी का यूज़ नहीं करा है. तो अभी देखते हैं कि हमारे पास दो स्टेट्स है, काउंट और डेटा. काउंट की इनिशियल वैल्यू है 0, डेटा की वैल्यू है 10. अपडेट काउंट पे हम काउंट की वैल्यू को बाय 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अपडेट डेटा पे हम डेटा की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 10. सो यहाँ तक बेसिक फंक्शनलिटी हो गई. अब हम देखते हैं कि हमारा यूज़ मेमो कहाँ पे यूज़ आ सकता है इस सिचुएशन में. सपोज हमारा कोड कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारे पास एक फंक्शन है. ठीक है. जो कि हमारा फंक्शन का नेम है कैलकुलेट. ओके. कैलकुलेट फंक्शन हमारा क्या कर रहा है कि हमारी जो भी काउंट की वैल्यू है उस पर मल्टीप्लाई 5 कर रहा है. ठीक है. सो रिटर्न काउंट मल्टीप्लाई बाय 5. सो इट विल चेक कि हमारी करंट वैल्यू क्या है काउंट की, और बेस्ड ऑन दैट इट विल गिव अस द आंसर. ओके. सो हम लोग क्या करते हैं, ये जो कैलकुलेट फंक्शन है इसको भी हम कॉल कर लेते हैं. सो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेटेड वैल्यू. ठीक है. और उसके बाद हमारा जो कैलकुलेट फंक्शन है उसको कॉल कर देते हैं स्क्रीन पे. तो अब हमको तीनों आंसर्स दिखेंगे अभी. तो
ये हमको दिख रहा है। तो सबसे पहले इनिशियली हमारे काउंट की वैल्यू जीरो है तो कैलकुलेट वैल्यू भी जीरो है। अब जैसे ही मैं काउंट की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करता हूँ तो हमारी वैल्यू कैलकुलेट की वैल्यू कितनी होगी 5, बिकॉज मल्टीप्लाई हो रही है 5 से। तो जैसे जैसे ये हो रहा है तो ये हमारी एक फंक्शनलिटी है। डेटा की वैल्यू को चेंज करने पे काउंट कैलकुलेटेड वैल्यू की कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, बिकॉज वाला हमारा फंक्शन उससे कुछ रिलेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिर्फ डेटा अपडेट हो रहा है और डेटा एज एन इनपुट यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, राइट। तो इतना बेसिक क्लियर है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन में लोड कैसे आ रहा है, ठीक है। बिकॉज अभी हमने कुछ भी कंसोल नहीं लिखा है तो हमको रेंडरिंग पता नहीं चल रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने फंक्शन में कंसोल कंसोल एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ बेसिकली, कंसोल डॉट वन, एंड यहाँ पे आई विल राइट कैलकुलेट फंक्शन रेंडर्ड, ओके। सो इनिशियली मैं इसको सबसे पहले एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा सबसे पहली बार ये कैलकुलेट फंक्शन रेंडर होगा क्योंकि हमारा कंपोनेंट लोड हुआ है। अब जैसे ही मैं अपडेट कर रहा हूँ काउंट की वैल्यू को तो भी हमारा होगा रेंडर, क्योंकि हमको पता है कि कैलकुलेट वैल्यू जो है कैलकुलेट फंक्शन है उसके अंदर डिपेंडेंसी है जो कि एक काउंट वेरिएबल की। सो जैसे ही काउंट की वैल्यू अपडेट होगी तो ये कैलकुलेट फंक्शन कॉल होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो ऑब्वियस। सो दिस वाई ये कैलकुलेट फंक्शन जो है वो री रेंडर हो रहा है। बट अगर आप देखो तो नाउ आई एम डूइंग अपडेट वैल्यू, राइट। सो अपडेट डेटा वाली जो है हमारा डेटा जो स्टेट है वो कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है कैलकुलेट वैल्यू फंक्शन पे, राइट, कैलकुलेट फंक्शन पे। सो तो फिर ये फिर से क्यों री रेंडर हो रहा है एवरी टाइम व्हेनेवर आई एम अपडेटिंग द डेटा स्टेट, राइट। सो ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज अभी तो क्या है हमारा जो कैलकुलेट फंक्शन है बहुत छोटा सा है, ठीक है, एक या दो लाइन से। बट लार्जर एप्लीकेशंस में क्या होता है हमारे फंक्शंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनको टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में। अब जब डिपेंडेंसी ही नहीं है तो फिर यहाँ पे इसको री रेंडर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हम क्या कर सकते हैं, यूज़ मेमो के थ्रू इसको इस री रेंडरिंग को हम रोक सकते हैं या फिर स्टॉप कर सकते हैं, जिससे कि हमारे एप्लीकेशन पे लोड ना हो। सो अब सेम चीज़ को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे यूजिंग यूज़ मेमो, हम वो देखते हैं। सो हमने अभी देखा सिंटैक्स में कि बेसिकली यूज़ मेमो को यूज़ करते टाइम हमको एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है। सो यूज़ कॉन्स्ट कैलकुलेट ही मैं क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़ मेमो। सो यूज़ मेमो इज़ अ फंक्शन। तो अब सबसे पहले यूज़ मेमो का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको इंपोर्ट भी करना है, बिकॉज हमने देखा है कि बेसिकली कोई सा भी हुक हो हमको उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है कि इट विल टेक आर मेमोइज्ड फंक्शन वैल्यू, लाइक वट एवर आर मेमोइज्ड फंक्शन दैट वी हैव टू मेंशन हियर। सो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है उस हमको पूरा फंक्शन नहीं लिखना है, बट जो भी हम उससे एक्टिविटी चाहते हैं फंक्शन से वो यहाँ पे लिख देंगे उसका कोड। तो मैंने ये कोड लिख दिया। सेकंड है हमारा डिपेंडेंसी एरे। सो यहाँ पे हमको पता है डिपेंडेंसी किससे है, काउंट स्टेट से। सो आई एम मेंशनिंग माय काउंट स्टेट। अब हम ये फंक्शन हटा सकते हैं और क्योंकि अब कैलकुलेट इज आवर नॉर्मल कांस्टेंट, सो अब यहाँ पे हम ये ब्रैकेट्स भी हटा सकते हैं जो हमने लिखे थे। सो अब मैंने इसको सेव कर दिया है। तो लेट मी सी इज देयर एनी एरर। ओके आई हैव इम्पोर्टेड इट, लाइक इट गॉट इम्पोर्टेड ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पे इसको अलग से इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सेकंड लाइन में भी ये इम्पोर्ट हो गया है। तो अब आई थिंक एवरीथिंग इज गुड। तो हमारा कोड रेडी है। अब हम देखते हैं हमारी स्क्रीन पर कि कैसे वर्क हो रहा है। सो आई विल रिफ्रेश एवरीथिंग। सो फर्स्ट टाइम हमारा जो फंक्शन है वो रेंडर हुआ। अपडेट काउंट की वैल्यू अपडेट करने पे एवरी टाइम इट इज गेटिंग री रेंडर एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज वी हैव गिवन अ डिपेंडेंसी एज काउंट। And now whenever you update data it is not getting updated because we have not given the dependency as data, right? So this is how you use memo in your code, okay? So now many of you will have doubts कि हम यूज मेमो का यूज ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम चीज़ तो हम यूज इफेक्ट से भी यूज कर अचीव कर सकते थे, राइट? क्योंकि यूज इफेक्ट में भी हमको ये फीचर मिलता है जिसमें हमारे पास एक डिपेंडेंसी एरे होता है और हम वहाँ पे डिपेंडेंसी एरे को मेंशन कर देते हैं, राइट? सो यहाँ पे दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज इफेक्ट जो है हम साइड इफेक्ट्स के लिए जो भी हमारे साइड इफेक्ट्स वाला जो कोड होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जो फंक्शनलिटी अभी हमने देखी ये सेम फंक्शनलिटी हम यूज इफेक्ट से भी अचीव कर सकते हैं। बट जब हमने अभी यूज मेमो को समझा था तब हमने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा था जो कि था मेमोइजेशन, राइट? अब यहाँ पे इस कोड में हमारा कुछ मेमोइजेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं आ रहा है, बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पे हमेशा काउंट की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। सो हमारी काउंट की वैल्यू हमेशा न्यू है, बट कुछ ऐसा कोड हो हमारा जिसमें हमारा ऐसा हो कि कितनी बार हमारी वैल्यू जो सेम आ रही हो जो भी इनपुट है फंक्शन में, सो उस
केस में हमारा ये बहुत यूज़ आता है मेमोराइज्ड वाला जो कंसेप्ट है। बट हाँ, ये इंटरचेंजेबली है, बेसिकली आपके पास और सारे हुक्स अवेलेबल है रिएक्ट में, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूज़ करना है। सो यही जो एक बेसिक कन्फ्यूजन है, ये और क्लियर हो जाएगा जब हम अभी अपना इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक। सो यूज कॉल बैक अभी तक वैसे हमने देखा नहीं है, बट यूज कॉल बैक को मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट कि इन एडिशन टू यूज मेमो देर इज ऑल्सो यूज कॉल बैक हुक एंड यूज इफेक्ट हुक विच कैन बी यूज इन सिमिलर सिचुएशन। सो अभी हमने देखा कि एक कंफ्यूजन तो अभी हमें आ गया था कि जब हम यूज मेमो को यूज कर रहे थे तो हमने भी सोचा कि हम सेम फंक्शनलिटी भी यूज इफेक्ट से यूज कर सकते हैं, राइट। सो हम देखेंगे कि उसका भी एक रीजन, बट पहले हम देखते हैं कि यूज कॉल बैक होता क्या है, राइट। सो सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि द यूज कॉलबैक हुक इज सिमिलर टू यूज मेमो बट इट रिटर्न्स अ मेमोइज्ड फंक्शन रेदर देन अ मेमोइज्ड वैल्यू। ठीक है, तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है अच्छे से कि यूज कॉलबैक हुक को हम तब यूज करते हैं कि जब हमको एक मेमोइज्ड फंक्शन को रिटर्न करवाना है रेदर देन अ मेमोइज्ड वैल्यू। बिकॉज यूज मेमो से हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू को एक मेमोइज्ड वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप कि फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखो कि हमने क्या करा है, हमने यूज मेमो का यूज करा है और यहाँ पे हम ये जो फंक्शन है इसकी एक मेमोइज्ड वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, पूरा फंक्शन नहीं रिटर्न कर रहे हैं बट इसकी मेमोइज्ड वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसीज ए एंड बी। ठीक है, ये पैरामीटर्स है और इसके बेसिस पे हम इस फंक्शन की मेमोइज्ड वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। बट यूज कॉलबैक में क्या होता है कि हम पूरा जो फंक्शन है उसी को मेमोइज कर दे रहे हैं, मतलब एवरी टाइम इसको पूरा फंक्शन रीड करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वो फंक्शन को ही मेमोराइज कर लिया है। सो बेसिकली वो देख लेगा कि अगर सब कुछ सेम है तो उसको वही फंक्शन को यूज करना है। सो बस यही मेन डिफरेंस है यूज कॉलबैक और यूज मेमो में कि यूज मेमो रिटर्न्स अ मेमोराइज्ड फंक्शन एंड यूज कॉलबैक रिटर्न्स अ मेमोराइज्ड फंक्शन एंड यूज मेमो रिटर्न्स अ मेमोराइज्ड वैल्यू। सो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, इफ योर डिपेंडेंसी एरे इज नॉट प्रोवाइडेड देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मेमोराइजेशन। सो बेसिकली ऐसा एक केस कंसिडर करते हैं कि हमने यूज मेमो को यूज करा और हमारे पास कुछ डिपेंडेंसीज ही नहीं है, हमारा जो फंक्शन है वो एक नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, तो उसमें उस केस में जब इफ द डिपेंडेंसी एरे इज नॉट प्रोवाइडेड देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मेमोराइजेशन। तो हम मेमोराइजेशन करेंगे क्या जब हमारे पास कुछ डिपेंडेंसी ही नहीं है। बिकॉज हमको पता है मेमोराइजेशन कब होगा, जब हमारे पास डिपेंडेंसी होगी, डिपेंडेंसी एज इन पैरामीटर्स टू अ फंक्शन। तो जब हमारे पास फंक्शन में कोई पैरामीटर्स ही नहीं आ रहे, हमारा फंक्शन जो है वो किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं है, तो फिर हमारे पास मेमोराइजेशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। बिकॉज मेमोराइजेशन तभी होगा जब हमारे पास कुछ इनपुट्स होंगे और उन इनपुट्स को याद रख के हम अपना जो कोड है उसको जो रिटर्न वैल्यू उसको मेमोराइज कर लेंगे, राइट। बट हम अगर हमारे पास कुछ मेमोराइज्ड वैल्यूज ही नहीं है या फिर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मेमोराइजेशन इन दैट केस एंड इट विल कंप्यूट अ न्यू वैल्यू ऑन एवरी रेंडर। बिकॉज उस केस में क्या होगा कि हम लोग हर रेंडर में एक नई वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली जो भी हमारा जो फंक्शन है उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे हर रेंडर में। सो इन दिस रीजन यू कैन ऑल्सो गो विद यूज इफेक्ट। सो अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पे आपको कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है आपके फंक्शन पे, तो उस केस में आप यूज इफेक्ट यूज कर सकते हैं। सो आपको पता चल गया कि किस केस में आपको यूज मेमो यूज करना है और किस केस में यूज इफेक्ट यूज करना है। बेसिकली यूज मेमो आपको तभी यूज करना है जब यू वांट दैट कि आपका जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू को आपको मेमोराइज करवाना है, तो आप यूज मेमो यूज कर सकते हैं। बाकी जनरल केसेस में हमको पता है हम यूजुअली यूज इफेक्ट ही यूज करते हैं बेसिकली जब भी हमको साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करवाने होते हैं। और यूज कॉलबैक का भी आपको पता चल गया कि अगर आपको वैल्यू को मेमोराइज करने के बजाय आपको पूरी फंक्शन को ही मेमोराइज करवाना है, तो उस केस में आप यूज कॉलबैक यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो गई होगी, बट मैंने ट्राई करा है कि सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स है और जो भी डाउट्स आते हैं सबको यूज मेमो के रिगार्डिंग वो सारे कवर कर दिए इस वीडियो में। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, please make sure to subscribe to the channel because I work a lot hard on to make this kinds of content. So आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। And that's all for this video. Thanks for watching the video and I will see you in next video.